मान लो आपके पास 1,20,000 रुपए पड़े हुए हैं और आप उस अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आप किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? क्योंकि म्यूचुअल फंड में दो ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मिलता है आप एसआईपी बेस्ड प्लान चूज कर सकते हैं, जिसमें आप मंथली पैसा डाल सकते हैं। दूसरा आपको प्लान मिलता है जो होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जैसे एफडी में जाके आप एक टाइम में पैसा सारा इन्वेस्ट कर देते हैं, वैसे यहाँ भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट का प्लान मिलता है। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? क्योंकि इन ऑप्शन के खुद के कुछ एडवांटेज एंड कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, और कई लोगों के मैसेज भी आ रहे थे इसके संबंध में, सर इस पे एक वीडियो जरूर बनाइए। तो आज का वीडियो इसी के संबंध में है। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर हो सकता है और कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर नहीं हो सकता है। सो वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी रोहित और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिनटेक्स नॉलेज पे। आज का जो अपना कॉन्टेक्स्ट है कि कौन सा ऑप्शन हम लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है, किन पर्सन के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दो फ्रेंड है, मिस्टर राम एंड मिस्टर श्याम। दोनों का जो प्लान है वो 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान है 10 सालों के लिए। कितना? 12 लाख रुपए का इन्वेस्ट करने का प्लान है 10 सालों के लिए। बट मिस्टर जो राम है वो बोलते हैं कि मैं एसआईपी बेस्ड प्लान चूज करूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे मंथली इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाएगा, वहां पे मैं मंथली इन्वेस्ट करूंगा। और वही मिस्टर जो श्याम है वो बोलते हैं कि मैं इस 12 लाख रुपए को एक साथ इन्वेस्ट कर दूंगा। जैसे एफडी में इन्वेस्टमेंट होता है एक साथ, वैसे मैं इस पैसे को एक साथ म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा 12 लाख रुपए को, क्योंकि उनके पास वो पैसा तैयार रखा हुआ है। मिस्टर राम अपना मंथली डालते हैं, तो जब मंथली डालेंगे तो 10,000 रुपए अगर मंथली डालते हैं तो एक साल में पैसा बन जाएगा 1,20,000 और 10 साल में पैसा बन जाएगा 12 लाख। तो दोनों के केस में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना हो गया? 12 लाख। मेच्योरिटी जो टेन्योर है वो कितना है? 10 साल। मतलब 10 साल के बाद ये पैसा रिडीम हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम CAGR कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट 12% की लेते हैं तो दोनों के केस में मेच्योरिटी अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट बनेगा। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट केस में मिस्टर राम के केस में जिन्होंने एसआईपी बेस्ड प्लान को चूज किया था, उनके केस में पैसा बन जाएगा 25 से 26 लाख के बीच में। और दूसरी तरफ जो मिस्टर श्याम थे जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए थे, उनके मेच्योरिटी पे पैसा बन जाएगा तकरीबन 35 लाख के आसपास। तो देखा आपने कुछ डिफरेंस है दोनों के मेच्योरिटी के अमाउंट में। डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उन्होंने एसआईपी बेस्ड प्लान चूज किया हुआ है। बट दोनों के अपने रिस्क एंड रिवार्ड अलग अलग है, क्योंकि यहाँ रिस्क भी ज्यादा है सेकंड ऑप्शन में और रिवार्ड भी ज्यादा है। तो कंपेयर टू दोनों के रिस्क एंड रिवार्ड अलग अलग होते हैं, और आपको पता है कि जितना जो रिस्क लेता है उतना वो रिवार्ड पाता है। ठीक है। अभी बात करते हैं कि अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिनकी कोई रेगुलर इनकम है, जैसे सैलरी से इनकम हो रही है, और दूसरी तरफ आप कोई रिस्क बहुत ज्यादा लेना चाहते नहीं है, एंड तीसरी बात यह है कि आपको स्टॉक मार्केट या मार्केट की कंडीशंस का उतना पता नहीं है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए, कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट हो सकता है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। आप एसआईपी बेस्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपकी रेगुलर इनकम हो रही है, आपको मार्केट का नॉलेज भी उतना नहीं है, और आप बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो एसआईपी बेस्ड प्लान होते हैं वो मार्केट की वॉलेटिलिटी को कवर करते हैं, मार्केट की जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसको कवर करके चलते हैं। तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो व्यक्ति आते हैं जो एक हाई रिस्क टेकर है, अच्छी खासी रिस्क ले सकते हैं, एंड उनको मार्केट की कंडीशंस का अच्छा ज्ञान है कि कब वो पैसा डाल सकते हैं, उनको एंट्री पॉइंट पता है कि किस एंट्री पॉइंट पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। एंड तीसरी बात ये कि उनके पास जो रकम है, जो अमाउंट है, वो रेडी टू इन्वेस्ट है, मतलब उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, वो तुरंत इन्वेस्ट कर सकते हैं उस पैसे को। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आपके लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ऑप्शन ए में या ऑप्शन बी में। सो ये रही वीडियो आज म्यूचुअल फंड के संबंध में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी फाइनेंस और टैक्स से जुड़ी हर जानकारी, वो भी आसान सी भाषा में। थैंक यू सो मच।